ओम गम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के दूसरे अध्याय का वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में दूसरा अध्याय। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि जी ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ? तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ पूछा वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम मात्र भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े ही सत्यवादी है। सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी है। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिसे सीता भी कहते हैं, वह बह रही थी। उसका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए। उन्हें देखते देख सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनिवरों में सर्वज्ञ है, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी के चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से बीते परतर है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सद्गुण और निर्गुण रूप है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान, अज्ञान, धर्म और तथा विद्या, अविद्या, ये सब जिनके ही स्वरूप है, जो आत्मरूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। उन परमेश्वर को नमस्कार है, जो दैत्यों का विनाश करके अंत करने वाले हैं तथा जो अपने हाथों के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीपक श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्हें वानरों के साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे चरित्र है जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनकी नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, जहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं। उस परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत है, जिनके लिए सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा जानने के लिए कार्तिक मास चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवहा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से शरीर को प्राप्त हो गए थे। गौतम के शाप से
राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला। सनत कुमार ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज के निधि थे। वे शिष्यों के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्र कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सह न सके। उन्होंने सौदास को राक्षसों की योनियों में जाने का शाप दे दिया। वहाँ विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा का भक्तिभाव से आदरपूर्वक वर्णन करो। इस कथा में 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मणों सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। ब्राह्मण सुनो, जिन भगवान श्री राम ने अवतार का ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों को नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त नामक सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख से पीड़ित और क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनका शरीर कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों, वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीनों में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे वन में चला गया। वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता। संपूर्ण लोकों में से भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी की तट पर आप जा पहुंचा। उसी समय धर्मात्मा ब्राह्मण
उसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से निकला। वह कलिंग देश में हुआ, उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोकों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नाम का भजन करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया है। ऐसा कहकर उसने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए वह मुनि की ओर चला, परंतु उसके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उस ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस ने इस प्रकार उनसे बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं उनमें से राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति की प्राप्ति हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम के प्रभाव से सर्वथा राग और द्वेष से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में गुरु की अवहेलना की, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही थी उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः सुंदर और शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण बेटा उस राक्षस की प्रति दया से द्रवित हो गए। कहा, महाराज, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्तिपरायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य का श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। यहाँ श्री राम का भक्त है, वहाँ विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य है। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण के महात्म्य को रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उत्तम रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव को परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा को सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य के करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार के संवाद के अंतर्गत श्री वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा। ओम जय श्री राम।